हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्समेंट में। मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1, जो कि प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हो गया √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें दो टाइप का प्रश्न होते हैं, एक जो इस टाइप का होगा और दूसरा जो होता है वो होता है दूसरा होता है इस टाइप से। जैसे हो गया 5 माइनस का √3 और 2 माइनस का 2√3, ये हो जाता है 1/√7 और दूसरा हो जाएगा 2√3। इस टाइप से होते हैं, इस टाइप का एक होता है और एक होता है इस टाइप से। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस टाइप का प्रश्न, √2 को किस तरह से सिद्ध करना है, √3 को किस तरह से सिद्ध करना है, √5 को किस तरह से सिद्ध करना है, √7 को किस तरह से सिद्ध करना है। प्रोसेस जो है वही प्रोसेस इसमें लगना है। जैसे √5 को अगर सिद्ध करते हैं तो सेम प्रोसेस √2 का लगेगा, √3 का लगेगा, √5 का लगेगा। कहीं भी थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस तीनों के लिए भी हो जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू कहाँ से करना है। शुरू करने के लिए यहाँ से लिखेंगे हल। शुरू कैसे करना है, शुरू करने के लिए यहाँ जो दिया गया है उसका ठीक उल्टा मान लेंगे। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं माना √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो होते हैं P/Q के रूप का होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, मतलब बट्टे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, मतलब इसका मान हो जाएगा अनंत, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो Q के जगह पर 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। और P व Q जो होगा सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या है। P एवं Q जो है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, P व Q जो है से क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब आइए समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या होता है वैसी दो संख्याओं का समूह, वैसी संख्या का समूह जिसका HCF का हो एक होना चाहिए, उसको बोलेंगे कि वह क्या है, सह अभाज्य संख्याएं है। सह अभाज्य संख्या HCF लेते हैं 9 और क्या ले लेंगे 4, 9 और 4 इसे हो जाएगा। इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा क्या 3 × 3, फिर 4 का गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा क्या 2 × 2। अब देखिए इन 4 और 9 का दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे 3 और 3, इसमें 3 केवल, इसमें 2 केवल है, दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब इन दोनों का HCF जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 जो है हर संख्या के गुना में होता है। ठीक है, तो इन 9 और 4 का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, आइए तो ये जो संख्या है 9 और 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका HCF क्या हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, अब आइए अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी हो जाएगा √5 बराबर में है P/Q, और इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P बराबर आ जाएगा √5Q। यहाँ से अगर Q का मान निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा P, और ये इधर जो है से 5 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी P बटे हो जाएगा √5। Q बराबर आ जाएगा P बटे √5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ
वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा क्यूब स्क्वायर और नीचे हो जाएगा p बटे रूट 5 का स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, और यहाँ से रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक समीकरण। यहाँ से एक समीकरण ये आ जाता है। क्यू का मान यहाँ से आ गया, क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्यू बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में 5, क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे में 5। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे कि पी स्क्वायर बटा 5 जो है से क्या है? पी स्क्वायर बटा 5 एक पूर्णांक है। पी स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक है। ठीक है, पी स्क्वायर बटा 5 क्या है? पूर्णांक है। पी स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक है तो लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है से 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो यहाँ लिखेंगे कि पी भी 5 से, पी भी 5 से भाज्य है, पी भी 5 से भाज्य है। ठीक है, अब इसके आगे इधर करेंगे। आइए, P जब 5 से भाज्य है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे फिर यहाँ पर माना P जब 5 से भाज्य है तो हम लिख सकते हैं P बटा Q जो हो जाएगा K1। P को हम 5 से भाग देंगे तो कुछ आ रहा है मान जो कि है K1। इसको हम मानेंगे कि K1 जो है से क्या है? एक पूर्णांक है। K1 एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा 5Q, 5K1। 5K1 जो है से यहाँ से एक माना जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा P बराबर 5K1, 5K1। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है? यही मान को P बराबर जो दिया गया 5K1 को उसका उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5। यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर के जगह पर 5K1 रखेंगे, 5K1 का स्क्वायर और नीचे में है 5। अब ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, K1 का स्क्वायर नीचे में आ जाएगा 5, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 5K1 का स्क्वायर। ये आ गया क्यू स्क्वायर का मान जो है से यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हम K1 स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। K1 स्क्वायर का मान अगर निकालेंगे तो आ जाएगा, इसको स्क्रैच करते हैं, K1 स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ से K1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर और 5 इधर गुना में है तो इधर चला आएगा भाग में, यानी आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। इसको मानेंगे समीकरण यहाँ से आ जाएगा ये 3, इसे मानेंगे समीकरण 3। ये समीकरण 3 आ गया। ठीक है, और फिर से वही बात लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं, पी स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक है। ठीक उसी तरह से क्यू स्क्वायर बटे 5 एक क्या है? पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर बटे 5 जो है से क्या है?
पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा 5 एक पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर बटा 5 एक पूर्णांक है। फिर यहाँ लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर जो है से 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्यू भी 5 से भाज्य है, क्यू भी 5 से भाज्य है। ठीक है, फिर जब Q जब 5 से भाज्य है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, Q जब 5 से भाज्य है तो यहाँ लिख सकते हैं माना Q बटा हो जाएगा 5, क्योंकि Q में जब 5 से भाग देते हैं तो भाग देने पर कुछ न कुछ आता है या नहीं, हो जाएगा, इसको मान लेते हैं K2। और K2 क्या है, एक पूर्णांक है, K2 पूर्णांक है, यह आ जाएगा K2 जो है से क्या है, पूर्णांक है। अब फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर 5K2, 5K2, Q का मान यहाँ से आ गया 5K2, ये आ गया मेरा समीकरण 4, इसको मानेंगे समीकरण 4। ठीक है, यहाँ से P का मान निकल करके आया है, P का मान निकल के आया है समीकरण 1 में P का मान आ गया है 5K1, 5 गुने K1, और Q का मान जो आ गया है, Q बराबर आ गया है 5 इंटू K2, 5 इंटू K2। तो इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है क्या, कॉमन जो है से आ रहा है क्या, 5, इन दोनों में 5 जो है से कॉमन आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि P बटे Q का जो है, P बटे Q का HCF जो है से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, P बटे Q का HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जबकि जब HCF जब इसका 5 आ जाएगा तो यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि सहअभाज्य संख्याएं वही होगा जिसका HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। जिस संख्या का HCF 1 होगा वही होता है क्या, सहअभाज्य संख्या। जबकि यहाँ P एवं Q जो है इसका HCF क्या आ गया है, 5 आ गया है, तो यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। हमने यहाँ पर माना था कि P एवं Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिस सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर P एवं Q का HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, P एवं Q का HCF 5 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि P एवं Q जो है सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के विरोध उल्टा आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। मतलब कि हमने यहाँ पर माना था कि HCF 1 आना चाहिए, यहाँ पर HCF क्या आ गया, 5 आ गया है, 5 आ गया। लिखेंगे कि समीकरण 2 एवं 4 से, समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P व Q, समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P एवं Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा कि समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P एवं Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि P एवं Q का सहअभाज्य संख्या तभी होगा जब उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर HCF क्या आ गया है, दोनों का 5 आ गया है, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अतः हमारा कथन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमने पहले माना था कि यह HCF क्या हो गया,
हमने पहले माना था कि HCF इसका 1 होना चाहिए, ठीक है, जबकि आ गया हमको क्या 5। अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, जो हमने माना था उसका क्या आ गया उल्टा आ गया है। √5 एक परिमेय संख्या है, हमने जो दिया गया था उसका एक दूसरे का उल्टा माना हमने। और फिर यहाँ पर है कि माना √5 बराबर P/Q, इसलिए लिखा क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, बट्टे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और हमने लिखा कि P एवं Q सह अभाज्य संख्या हैं, जिसका HCF 1 होता है, वो होता है सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हमने लिखा कि √5 बराबर P/Q, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Q का मान आ गया है P/√5। फिर यहाँ से क्या किए वर्ग किए हैं, वर्ग करने पर आ गया है Q² बराबर P² बटा में 5, ठीक है। अब यहाँ से P² बटे हमने लिखा कि P² बटा 5 जो है से क्या है पूर्णांक है, P² बटा 5 जो है से क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक हमें अगर लिखे हैं कि P जो है P² 5 से भाज्य है, ठीक है, P² जो है से 5 से भाज्य है, इसलिए P भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। P² जब 5 से भाज्य है तो यहाँ पर क्या P भी 5 से भाज्य होगा। मतलब किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग जो है, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से भाज्य है तो उस संख्या भी उस संख्या से भाज्य होगा। जैसे यहाँ पर मानते हैं कि अगर 6 का वर्ग जो है, 6 का वर्ग अगर 6 से भाज्य है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा क्या 36, और 6 हो जाएगा क्या नीचे 6 से 6 काटेंगे तो फिर 6 बार में, और 6 जो है से 6 बार में ही 6 से 6 ये चला जाएगा एक बार में। यानी कहने का मतलब किसी संख्या का वर्ग जो है, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से भी भाज्य है, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से भाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से भाज्य होगा, ठीक है। यानी जब ये संख्या भाज्य है तो यहाँ पर लिखा कि P² 5 से भाज्य है, जब P² 5 से भाज्य है तो उसका P भी 5 से भाज्य होगा। यानी 6 का वर्ग जो है 6 से भाज्य है तो 6 भी इस 6 से क्या हो जा भाग, 6 भी उस 6 से क्या होगा भाज्य होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा कि P भी 5 से भाज्य है। और जब P जब 5 से भाज्य है तो P में जब 5 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर 25 में 5 से भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो आएगा वो क्या है ये भी पूर्णांक है एक, तो इसलिए हमने यहाँ पर माना कि P/5 जो है से क्या है एक पूर्णांक है, P/5 जो है से क्या है पूर्णांक है। अब P बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो P बराबर आ गया है 5K1, इसको मानेंगे समीकरण क्या 1, समीकरण 1, इसको समीकरण माना 2। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रख दिए, समीकरण 1 यहाँ था, इसमें क्या किए P का मान रखे तो Q² का मान निकल के आ गया 5K1 का स्क्वायर, 5K1², ठीक है। अब इस यहाँ से K1² का मान निकाले तो आ गया Q² बटे में 5। फिर से यही बात को जो यहाँ पर लिखे हैं P² बटे 5 के लिए लिखे हैं, सेम इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे Q² बटा 5 के लिए। यहाँ पर लिखा कि Q² बटा 5 जो है से क्या है एक पूर्णांक है, जब Q² 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से भाज्य होगा, ठीक है। और जब Q जब 5 से भाज्य है तो फिर Q में जब 5 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना कि Q/5 जो है से क्या है K2 है, और K2 एक क्या है पूर्णांक है। फिर यहाँ से Q का मान निकाले तो 5K2 आ गया, 5K2 आ गया। अब हम P का मान यहाँ पर निकाले हैं तो P बराबर आ गया 5 × K1, Q का मान आ गया है 5 × K2, और दोनों का HCF क्या आ गया है 5 आ गया है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए HCF क्या 1 आना चाहिए था। तो एक दूसरे का विरोध कर रहा है, उल्टा आ गया है, तो यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P एवं Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब नहीं है तो इसलिए लिखे कि हमारा कथन जो है से क्या है गलत है, जो हम पहले माने थे उस क्या हो गया गलत हो गया। अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह प्रश्न सिद्ध हुआ, √5 को इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब आप इसी तरह से
2 को चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं, √3 को सिद्ध कर सकते हैं, √7 को सिद्ध कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, कहीं भी थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा। केवल यहाँ पर √5 है तो √5 की जगह पर अगर √2 को करना है तो यहाँ पर √2 कर देंगे, अगर √3 को करना है तो यहाँ पर 3 जहाँ जहाँ √5 लिखे हैं हम वहाँ पर √3 कर देंगे, √3 कर देंगे, यहाँ भी √3 कर देंगे तो हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा भी कहीं भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।